मीशा का पता नहीं भाई, पिछले कुछ दिनों से ऐसे ही चल रहा है कि सुबह सुबह बढ़िया धूप रहेगी, क्लियर रहेगा मौसम, शाम होते होते बादल आ जाते हैं, उसकी वजह से ठंडक भी हो जाती है, ठंडी हवाएं भी चलती है, तो सही हो जाता है, बिल्कुल एकदम प्लेजेंट हो जाता है मौसम, विच इज़ अ नाइस थिंग। कि हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक हो गए, मैं भी ठीक हूँ। सो वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। सॉरी यार, आज ब्लॉग की काफ़ी ज़्यादा लेट हो रही है, क्योंकि सुबह से लेकर वही, एक तो मुझे जुकाम था फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर वही आज थोड़ा काम ज़्यादा आराम ही हुआ है भाई, तो अभी तक आराम ही कर रहे थे। बस अभी जाके नहा धो के मैं फ्रेशन अप हूँ और तैयार हूँ, क्योंकि हम सब ने बाहर जाना है, मैं, मम्मा, पापा ने। मम्मा ने चेकअप करवाया था 1-2 दिन पहले, तो उस टाइम टेस्ट भी करवाया था कोई, उसकी आज रिपोर्ट आनी है, तो वो दिखाना है, वो पिकअप करने जाना और वो दिखाना है, ठीक है। बाकी कुछ सामान लेने जाना है, वो ले आएंगे, बाकी भी देखते हैं मतलब उसके आगे के भी कुछ प्लान थे, अगर होते हैं तो आपको बताएंगे, नहीं होगे तो फिर माफ़ी जाएगी। बाकी मेरी नज़र पड़ी अभी इस फूल पे, ये ना यार कितना ही प्यारा फूल है, सो ब्यूटीफुल है ना। पहली बार मैं ऐसा कोई फूल देख रहा हूँ। इसका नाम क्या होता है, किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। पूछ तो मैं चैट जीपीटी को भी सकता हूँ, बट क्यों नहीं आपसे पूछा जाए। चलो गाइस, अपनी अभी की मील है तैयार। इसमें देख सकते कुछ ज़्यादा नहीं कर लिया अपने पनीर सौते, यह पनीर, साथ में है स्वीट पोटैटोज़, तो इसके साथ मैं थोड़ा लेने वाला हूँ चिली ऑयल, ताकि थोड़ा फ्लेवर भी हो जाए, और जैसे जुकाम भी है तो क्या पता कई बार मिर्ची भी काम कर जाती है। साथ में प्रोटीन शेक, सुबह से लेकर कुछ नहीं खाया भाई प्रोटीन वाला, टांगों में है दर्द, कोई नहीं। अच्छी बात ये है इसकी अपनी, चलो गैस तो वापस चालू हो गई थी, होगी तो पिछली रात ही थी, जब मतलब हम डिनर वगैरह सब कुछ करके आए ना, उसके बाद उस टाइम पे चालू हो गई थी गैस अपनी। तो ये लग रहा था मैं भाई साहब कहीं ऐसा ना हो कि शॉर्टेज की चक्कर में कहीं बंद ही हो जाए, क्या पता यार। तो ऐसा सीन है कि बाकी अपना शेर खड़ा है नीचे आराम से, मौसम एज़ यूजुअल जैसे होता है, बहुत बढ़िया। खाना पीना तो हो गया, मज़ा आया भाई। सुबह से जैसे नॉर्मल रोटी सब्ज़ी खाई थी ना, तो ठीक है, वो भी ठीक है कभी कभार, बट प्रोटीन की कमी हो रही थी, आई थिंक सो। मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ, थोड़ा एनर्जी लेस या कुछ फील हो रहा था, बट अभी जैसे ये मील है ना, और साथ में प्रोटीन शेक भी पिया, अब जाके ऐसा लग रहा है भाई जान में जान है, वेरी नाइस। तो अब चलता हूँ, बस मम्मा पापा भी तैयार हो गए हैं, तब तक मैं गाड़ी वगैरह गर्म करता हूँ ना। जा फोकस भाई, जब सही टाइम पे अब जाके फोकस हो ना। कभी कभार तो भाई लो लाइटिंग में बहुत दिक्कत आती है, इसमें फोकस क्या होना है। अभी मम्मा ने एक चीज़ मुझे सही याद दिलाई, अभी हो सकता है आने वाले दिनों में मुझे कहीं जाना पड़े, किसी एक पार्टी, एक फंक्शन में आप बोल सकते हो बेसिकली, तो उसके लिए उस टाइम के लिए भी कुछ देखना पड़ेगा, पहनने के लिए भी सोचना पड़ेगा क्या पहनना है, और क्या देना है उसके लिए भी सोचना पड़ेगा। तो वही मैं और मम्मा भी सोच रहे थे, मुझे तो ध्यान भी था, मम्मा ने बोला तुम्हें जाना है ना व्यू, हाँ जी, बोलो तो वो देगा नहीं कुछ, मैं हाँ वो कैसे बोल सकते हैं भाई। तो उसके लिए बने रहोगे, इस बहुत जल्द आपको पता लग जाएगा क्या है कैसा है। सही बोलते हैं भाई, लेग डेज की दर्दें उस दिन नहीं फील होती जिस दिन आप करके आते हो, उसके अगले और उससे अगले दिन ज़्यादा फील होती है, और वही मेरे साथ हो रहा है। क्वाड्स कल की जब जैसे स्ट्रेचिंग वगैरह की तो रिलीज़ हो गया था सारा पेन, बट आज जो सुबह से होने हुआ है, शुरू हुआ है ना भाई, सही बताऊँ तो ज़ुकाम जैसे है, मतलब अब तो चलो आई एम फीलिंग मच बेटर, बट हाँ जैसे है ना, तो उसकी वजह से और ऐसा लग रहा है भाई कि और दर्द हो गई। सही बात है, मेरा ज़्यादा शरीर टूटा है इसलिए, क्योंकि वर्कआउट भी किया था, ऊपर से ठंडी एसी की हवा लग गई, जुकाम हो गया, तो भाई साहब डबल मार। समझ मुझे ये नहीं आ रहा कि एसी चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए। बीच में अच्छी खासी ठंडी हवाएं चल रही है, और जब रुक रही है तो गर्मी फील हो रही है यार। गर्मी है तो है, टेम्परेचर है तो है, बट हाँ ये बैलेंस आउट इसको ही हवाएं कर रही है। एक बात क्या करनी थी यार, मैं भूल ही गया। हो सकता है कि हाँ अगले हफ्ते थोड़ी ट्रैवलिंग हो अपनी, अगले हफ्ते ट्रैवल करना पड़ेगा शायद अपने को, तो जिम वगैरह का देखते हैं उस टाइम। अब कोशिश मैं ये करूँगा कि मतलब ठीक है, साथ में इक्विपमेंट्स कैरी करूँ अपने साथ, जैसे रेजिस्टेंस बैंड वगैरह। जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ पर थोड़ा बहुत ही वर्कआउट, मतलब मूवमेंट हो जाए ना हर एक मसल की, तो ज़्यादा बेटर है, तो वो मैंने सोचा है, तो देखते हैं। क्योंकि ऐसे मुझे पता है एक जगह टिकना फॉर लॉन्ग टाइम हो नहीं पाता है, तो इसलिए वही ठीक है। क्या हो है? कितना साफ दिख रहा हाँ ये देखो भाई, अब देखो सामने कितना ही खूबसूरत लग रहा है भाई। अब ऐसा है, बादल है वे, उसके पीछे है सूरज, तो उसकी किरणें ऐसे फैल रही है पूरे उसमें, और कितना ही बढ़िया लग रहा है भाई, सो ड्रामेटिक।
रूट से है, बाकी तो चलो हो जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है। वो भाई देखना ये बस वाले को कहाँ से किधर को मुड़ा है एकदम से। बहुत बदतमीज है भाई साहब रुक भी नहीं रहा, देखना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत बदतमीज, बहुत ही ऐसे चलता है। यही है भाई, यहाँ पर इनसे तो बच के रहना पड़ता है हरियाणा रोडवेज वालों से। कल नहीं था ट्रैफिक। अच्छा कल क्या था? कल बट अभी हम आए भी ऐसे टाइम पे ना, बिल्कुल ऑफिस वाले टाइम पे। थोड़े से टाइम में था, हाँ, नहीं हम तो दिन में जैसे थे। है जी पता नहीं। 6-7 बजे थे। ये अनप्रेडिक्टेबल है काफ़ी, पता ही नहीं लगता कब जाम मिलेगा कब नहीं ये मिलेगा। बल्कि अब सूरत में आपको पता है कुछ स्पेसिफिक डेज ही वहाँ पर जाम हो सकता है, जैसे कोई फेस्टिवल या कुछ हो गया, कोई फंक्शन हो गया या सैटरडे संडे हो गया, वरना बाकी टाइम खाली रहना है उसमें। फिर भी इतना ट्रैफिक होता है जितना भी यहाँ पे है। ये भी बहुत है जी, ये भी बहुत है। हाँ, यहाँ वहाँ तो चंद गाड़ियाँ दिखती है अपनी साइड को। पर सैटरडे संडे को तो ओह। सलाह स्पेशली मॉल इस साइड तो इतने रश होता है ना भाई कि क्या ही बताऊँ। या फिर कोई अच्छी बेक वो होगी, क्या बोलते हैं, रेस्टोरेंट्स हो गए, कैफेज हो गए, उसमें भी भाई ताबड़तोड़ रश, क्योंकि लोग शौकीन है ना वहाँ पर ऐसे बाहर जाना डिनर। वो फ्लाइट देखना सामने कितनी बढ़िया लग रही है, वो देखो वो भाई क्रेजी। यहाँ पर भाई यही होता है, फ्लाइट्स आपको ऐसी ऐसी जगहों से दिखेगी ना, उतनी बढ़िया लगेगी ना कि क्या बताऊँ। ये बादल आज हमारा साथ नहीं छोड़ने वाले, सारी जगह चलते रहेंगे हमारे साथ और हर जगह से आपको अलग व्यू देखने को मिल रहा है। देखो भाई ओह क्या बात है भाई, ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। तो बिल्कुल ही बदल दिया, बिल्कुल ही बदल दिया, सब कुछ ही बदल दिया गाइस, वेटिंग एरिया वगैरह सारा ही बदल दिया। अच्छा पूरा तक एक्सटेंड कर दिया, क्या बात है। जितनी कोशिश कर लो दर्द ना हो उतनी। चलो भाई चेकअप तो हो गया है और सब कुछ ठीक है। एक्चुअली 2-3 दिन पहले मम्मा ने चेकअप करवाया था, उस दिन इनको बोला था एक टेस्ट करवाने को, तो उसकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है, सब कुछ सही है भाई, अच्छी बात है। बाकी पापा जनरली अपना क्या बोलते हैं बीपी चेक करवा रहे थे वो हमेशा ही करवाते हैं, जब भी आते हैं बीपी चेक करवा ही लेते हैं। पापा लो जी पकड़ो, कहाँ जाना है अब नेक्स्ट? चलो भैया फिर से सब्जियां ले लेते हैं, अब हफ्ता हो गया ना, हफ्ते से ज़्यादा ही हो गया बल्कि, तो सब्जियों की कटौती फिर से आ गई है, तो ले लेते भर देते फिर से स्टॉक है। तेरे को पता है मैं 16 में टमाटर 500 रुपए के। हैं? हाँ ऐसा गया टमाटर क्यों? बट और टमाटर वो भी, बाकी भी कुछ नहीं, मटर वगैरह बाकी? मटर 40 रुपए। मटर आजकल हिमाचल का लोकल आ रहा है हाँ। ना। भाई टमाटर साहब बीन 300 रुपए। हाँ। अभी पापा पढ़ रहे थे। देखना गाइस कैसी सिचुएशन में फंस गया था, गाड़ी यहाँ भी और यहाँ मेरे पीछे भी, निकालना ही मुश्किल हो गया। अब भाई साहब पीछे मत छोड़ना। चलो निकल तो जाती है, ऐसा नहीं है, बट ये क्या बार बार आगे पीछे करना पड़ता। भाई आगे थे आगे वाली गाड़ी के, तो इन्होंने निकाल दी, अपनी भी निकल गई। अब चलते हैं बढ़िया, लेते सब्जियाँ, मौसम वही हाल, बट ये कि चलो चेकअप हो गया गाइस। जब भी मैं गाड़ी पार्क करता हूँ तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि ठीक है एक अच्छी जगह पार्क होनी चाहिए जहाँ पर ऐसा ना हो कि दूसरों को भी तकलीफ हो, या मतलब मेरी वजह से ऐसे ट्रैफिक फंसे या कोई और फंसे। और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरी गाड़ी ठीक रहे। मेन मेरे को ये रहता है हमेशा जब भी मैं गाड़ी के लिए पार्किंग ढूंढता हूँ, पीछे वो किसी मार्केट में हो कहीं भी हो। बट भाई कुछ लोग बिल्कुल बिंदास होते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी गाड़ी लगा के चले जाएंगे। ये है कि ये देख सकते हो सामने पीछे अंकल ये आए, इन्होंने एकदम से पीछे गाड़ी लगा ली, मेरे पीछे तो क्या बिल्कुल साइड में गाड़ी लगा ली, और इन्होंने ऐसी गाड़ी लगाई है कि ये बोल सकते हो आप ऑलमोस्ट बीच में। ये हिंड्रेंस दूसरों के लिए भी है और ठीक है अपनी गाड़ी के लिए भी तो खतरा है ही है। कोई भी गाड़ी है नजदीक से ले जाए और निकालते हुए ठोक जाए, क्या पता लगता है भाई। बट अंकल चिल खड़े, कोई सीन नहीं है। अंकल ने आंटी को उतारा और तब से लेकर यहीं खड़े हैं, 5 से 10 मिनट हो गए अंकल को यहाँ खड़े खड़े। लोग पीछे से हॉर्न बजा रहे, कोई लेना देना नहीं अंकल भाई वेरी ऑड। और देखो लोग हॉर्न पे हॉर्न बजा रहे, अंकल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई। देखो गाइस क्या बोला था मैंने, देखो गाड़ियाँ फंसनी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि सिर्फ अंकल ने यहाँ पर गाड़ी लगाई है बीच में और ये हटाने का नाम नहीं ले रहे। ये इंतजार कर रहे हैं आंटी का कि आंटी कब भाई अंदर से सब्जी लेके, और फिर हाँ आगे भाई आंटी आगे। मुझे अब ऐसा लग रहा है फिर से वही फीवर आ रहा है, वो शरीर टूटना ये सब फिर से चालू हो रहा है, मतलब बॉडी फिर से वो एनर्जी लेस फील हो रही है मुझे, और ऐसा लग रहा है भारी भारी से। देखना चलो भाई, अंकल ने यही जाना था बस अंदर, सीरियसली भाई। ये देखो यहाँ पर सामने सोसाइटी, यहीं जाना था अंकल, यहीं लगा लेते गाड़ी।
तो गाइस चाय के स्पॉट हमारे चेंज होते रहते हैं। पहले मैगडी होता था, अब चाय उसमें शिफ्ट हो गया। यहाँ पर वो दूध वाली चाय मिल जाती है ना बढ़िया, वो भी मसालेदार, तो उसके लिए हम आ जाते हैं। और साथ में आज तो मैगी की है मम्मी के लिए स्पेशली, मैगी खाना चाहते हैं मम्मी साथ। सब जगह करते हैं हम ट्राई, ऐसा नहीं होता। हाँ, एक ही जगह नहीं रहती है, इसको ट्राई करना है बस सारी जगह, एक ही जगह नहीं। क्यों? अच्छा, तो कब जाना है फिर? पापा जा रहे हैं। सुबह उठ के बोलते मैंने अपना काम करना है, खोलना है खिलाना। उठे होनी अभी तक नहीं। घर वाली की तरह हाँ, घर वाले की तरह। पक्का खा ले। खाता कोई नहीं खाओ। चटपटी है, चटपटिया तो ज़रूरी है खाना। चलो भाई, बढ़िया चाय थी, मज़ा आया पी के। बट मुझे वही फिर से जुकाम, वो शरीर टूट रहा है फिर से, मुझे लग रहा है दवाई का असर टूट रहा है ना, ख़त्म हो रहा है, तो उसकी वजह से वही बॉडी एक्स वगैरह फिर से शुरू होने लग गई है। बट भाई देख लो रश, जब हम आए थे हमें 10 से 15 मिनट हो गए यहाँ पे, रश देख लो, गाड़ियाँ किस तरह से भर गई एकदम से भाई साहब। जो ये कॉमर्स, वही बोल रहा हूँ ना, एकदम से कैसे बढ़ गया। अभी जब हम आए थे तब थी 3 गाड़ियाँ सारी, अब हमारे पीछे 4-5 अलग लग गई है। स्पॉट भाई बहुत वो हो गया है, सब मतलब एक फेमस स्पॉट हो गया यहाँ पर जीरकपुर में। मजे की बात पता क्या है, यहाँ जैसे हाईवे पे है ना, और अंदर जगह भी इतनी खुली है पार्किंग के लिए, कहीं भी गाड़ी कोई टेंशन नहीं prefer होता, आते हैं। हाँ, नहीं जरूरी यही होता है guys। अब लोग तो कन्वीनियंस ही ढूंढेंगे जहाँ पर बढ़िया पार्किंग मिल जाए, फिर बढ़िया ऑप्शन मिल जाए खाने पीने की। अब बैठने के लिए मम्मा सही बोल रहे हैं, खाने पीने की भी हो गया। बस मेरे को यहाँ पर एक चीज की जो कमी लगती है, अभी हम बात भी कर रहे थे अंदर चाय उसमें, कि बढ़िया कोई ऐसे ब्रांड आ जाता ना कपड़ों का, कुछ और भी फॉर दैट मैटर, जहाँ पर भाई बंदे जाए बढ़िया शॉपिंग करे तो और मजा आता है, रश और आता है। यहाँ पर इतने कोई वाव वाले ब्रांड नहीं है जहाँ पर हम जाए इत्मीनान से शॉपिंग कर ले। जैसे अब ढिल्लन प्लाजा वाली साइड यूनिक्लो है, वहां पर आप जा सकते हो, बार बार कुछ ना कुछ देख सकते हो। वैसे ही कोई जैसे H&M हो गया, ज़ारा, कुछ भी हो गया फॉर दैट मैटर, कोई भी खुल जाए तो बढ़िया हो जाएगा, है ना। और अगर तो ज़ूडियो भी आ जाता बाय चांस, वो भी ठीक है। तो आगे खुल रहा है। अच्छा हाँ, वो मेन हाईवे पे, हाँ वो ज़ूडियो एक और खुल रहा है। तो ऐसी कोई ब्रांड आ जाए तो बढ़िया हो जाएगा गाइस, और रौनक बढ़ जाएगी और रश बढ़ जाएगा यहाँ पर, लोग और प्रेफर करेगा आना। अगर H&M वगैरह कोई खुल जाए ना, वही ना मैं वो बोल रहा हूँ, लोग शॉपिंग करने के उससे भी आ जाए तो खा तो कुछ लेते ही लेते हैं, फिर तो चीज़ वैसी चलनी शुरू हो जाती है। वैसा है गाइस, बाकी देखते हैं। चलो वो मेरे शूज़, आपको बताऊँ आजकल ये मेरे साथ ये बहुत होता है भाई। अब ऐसा ना कहीं अंधेरे वाली जगह में होगी तो रिकॉर्ड करने के लिए मैं अंदर की लाइट ऑन करता हूँ, फिर ऐसे ही मैं चल पड़ता हूँ दिन को, फिर पता नहीं लगता है, और फिर कब जाके पता लगता है या तो रात को दिखेगी कि भाई गाड़ी की लाइट ऑन है। 2-3 बार ही हो गया मेरे साथ कॉन्टीन्यूसली ऐसा, तो अब ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, आज तो बंद है। बाकी मैं आपको दिखा रहा था ना गाइस, ये है वो शूज़ जो मेरे रुकटा भाई के पास रह गए थे, 3 जोड़ी जूते, जो उसको याद भी नहीं थे। वो भी मैंने याद किया, उसको नहीं था, कोई पता नहीं मेरे पास। ये भैया की शादी के दौरान के पड़े हुए थे रुकटा भाई के पास। अभी जब वो आए मेरे से मिलने तो तब ले आए थे, तब भी उन्होंने याद दिलाया, आपको याद है जूते के ऊपर। मैं हाँ भाई दे दो। लॉबी देख सकते हो कितनी बढ़िया बना दी, अभी तो पूरी कंप्लीट हुई नहीं है, बट चलो जितना भी काम हुआ है बढ़िया। चलो जी, चलो भाई फाइनली भाई सामान वगैरह लेके तो हम आ गए वापसी घर। अब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी वॉक कर लेते हैं और साथ में एडिटिंग भी निपटा के रखता हूँ, क्योंकि मुझे जैसे मैंने बताया फिर से वो बॉडी एक्स होना शुरू हो गया है, हैवीनेस फील हो गई है, शायद फीवर भी आ रहा है बल्कि हल्का, शरीर तप रहा है बेसिकली। सोच रहा हूँ टाइमली अपना एडिटिंग वगैरह निपटा के रख लेते हैं गाइस, ताकि इसके बाद दवाई खाऊँ और फिर सो जाऊँ। आज माफ़ी चाहूँगा, आज पता नहीं कितना रिकॉर्ड हो पाया था, ज़्यादा तो कुछ कर नहीं पाया, वैसे ही काफ़ी लेट शुरू हुआ था आज का व्लॉग, जल्दी भी ख़त्म हो जाएगा मुझे जो लग रहा है। बट हाँ, मैं चाहता था कि चलो ठीक है, जितने कम ब्रेक्स उतने ज़्यादा बेटर है, तो कुछ ना कुछ जो भी आज हो रहा है वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, आप लोगों को दिखाया जाए, होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा इस। बाकी फिलहाल के लिए चलते हैं, अभी करते हैं बढ़िया सी वॉक, साथ में निपटाते हैं एडिटिंग, और इसी के साथ इस व्लॉग को भी एंड करते हैं। इसके बाद कुछ दिखाने के लिए रहा तो ज़रूर दिखाएंगे, सॉरी नहीं रहा तो माफ़ी चाहिए। मिलेंगे फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।